हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया जो है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से डेवलप होता है। तो जो इसके कॉजेज़ जो हैं वो ये है कि पर्सन जो है विटामिन ए का इनटेक ही कम कर रहा है, और सेकंड है कि उसका एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट आ रहा है, पर्सन की बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। और एब्जॉर्ब ना होने के रीजंस जो हैं वो मतलब डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया है, हेलमेंथियासिस डिजीज़ है, तो उसके कारण उसका विटामिन का ए का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसके कारण से जीरोप्थेल्मिया डेवलप होता है। तो मतलब मोस्टली जो है वो 1 to 5 ईयर्स तक के बच्चों में देखने को मिलता है, और मेल्स जो हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो एक चाइल्ड जो है उसके लिए विटामिन ए की जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो 3000 इंटरनेशनल यूनिट है, डेली रिक्वायरमेंट है इसकी। अगर इससे कम जो है कंज्यूम कर रहा है तो उसको जीरोप्थेल्मिया होने के चांसेस होते हैं। और इसकी जो है मतलब WHO ने क्लासिफिकेशन दिया है जीरोप्थेल्मिया का। तो इसमें फर्स्ट है एक्सएन यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये जो है वो फर्स्ट सिम्टम है, पेशेंट जो है उसको फर्स्ट सिम्टम ऑब्जर्व होता है कि जैसे जो बच्चा होता है उसको मतलब डिम लाइट या फिर रात को जो है दिखाई नहीं देता है, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रात को उसको दिखाई नहीं देगा, वो ऑब्जेक्ट से टकराता है, तो हमें पता चल जाता है इसको नाइट ब्लाइंडनेस हो रखा है, मतलब उसको सिम्टम्स आ रखे होते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो इसलिए होता है क्योंकि जो डार्कनेस के अंदर जो हमारा विजुअल पर्पल होता है उसका डिफेक्टिव रीजनरेशन होता है, डिफेक्टिव रीजनरेशन के कारण नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होता है। सेकंड है एक्स वन ए यानी कि कंजक्टाइवल जीरोसिस। जीरोसिस मतलब सूख जाना। तो इसमें जो है कंजक्टाइवा जो है हमारी जो ट्रांसपेरेंट लेयर जो हमें दिखती है वो कंजक्टाइवा है, तो कंजक्टाइवा जो है वो सूखने लग जाती है उसका मतलब लस्टरलेस, सूखने लग जाती है, लस्टरलेस हो जाती है, मतलब चमक जो है उसकी ख़त्म हो जाती है, और उसके अंदर पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, पिगमेंटेशन पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो पैचेस बनते हैं वो मोस्टली जो है वो टेम्पोरल क्वाड्रेंट की तरफ ज़्यादा देखने को मिलते हैं मोस्टली, लेकिन है ना कभी कभी पेशेंट में नेज़ल क्वाड्रेंट मतलब जो हमारा इनर कैंथस है उधर भी डेवलप हो जाते हैं। फिर थर्ड जो है वो है X1B, बिटोट स्पॉट्स। ये सारी स्टेजेस जो हैं वो एक दूसरे के बाद आ रही हैं। बिटोट स्पॉट जो है जो है वो मतलब वाइट सिल्वर कलर के फोमी रेज्ड ट्रायंगुलर पैचेस होते हैं, जो कि एपिथेलियम जो क्रिएटिनाइज्ड एपिथेलियम मतलब कंजक्टाइवा जो है उसके ऊपर डेवलप होते हैं। और जो है मतलब बल्बर कंजक्टाइवा जो हमें दिखाई देती है, वो कंजक्टाइवा जो है वो बल्बर कंजक्टाइवा होती है। तो उस पर ये भी जो है टेम्पोरल क्वाड्रेंट जो है उस पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर है X2, कॉर्नियल जीरोसिस। इसमें जो है वो कॉर्निया जो है उसका जीरोसिस होता है, कॉर्निया जो है वो सूख जाता है। तो कॉर्निया जीरोसिस जो होता है ना मतलब उसमें कॉर्निया बिल्कुल डल और लस्टरलेस हो जाता है और मतलब कॉर्निया में सेंसेशंस रिड्यूस होने लग जाती हैं, और कॉर्निया जो है वो पेबल मतलब बहुत ज़्यादा ही कठिन दिखने लग जाता है। और स्टोनी हार्ड हो जाता है वो, और मतलब देखने में ऐसा दिखता है कि मतलब जैसे पिसा हुआ कांच होता है ना उस जैसा कॉर्निया दिखाई देता है हमें। फिर X3 एक जो है वो कॉर्नियल अल्सरेशन, कॉर्नियल अल्सरेशन को केरेटोमेलेशिया भी बोला जाता है, अफेक्टिंग लेस देन 1/3 ऑफ कॉर्नियल सरफेस। इस स्टेज में कॉर्निया की सरफेस जो है वो लेस देन 1/3 अफेक्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं 1 to 3 mm के, वो कॉर्निया की लेस देन 1/3 पार्ट पे ही होते हैं। तो जो है मतलब इसमें इस स्टेज के अंदर जो हमारी आँख का काला हिस्सा जो दिखता है हमें, वो जो है उस पर सफ़ेद धब्बे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है X3B जो है उसमें क्या होता है कि कॉर्निया की जो सरफेस पे अल्सर्स डेवलप हो रहे थे, पहले लेस देन 1/3 पे हो रहे थे, अब जो है वो मोर देन 1/3 सरफेस पे होने लग जाते हैं। और जो X3B स्टेज है इसके बाद सीधा जो है वो ये स्टेज होती है, इसके बाद ब्लाइंड हो जाता है पर्सन, ब्लाइंडनेस की स्टेज आती है। फिर XS जो है वो कॉर्नियल स्कार ड्यू टू जीरोप्थेल्मिया, मतलब अल्सर के बाद अल्सर की हीलिंग होगी तो उसके बाद स्कार डेवलप होगा, तो XS स्टेज में स्कार डेवलप हो जाता है। फिर XF जीरोप्थेल्मिक फंडस,
मतलब कि जो हमारी रेटिना होती है उसके ऊपर सीड लाइक वाइटिस लेशंस डेवलप हो जाते हैं, वो पूरी जो रेटिना है उसके ऊपर स्कैटर्ड हो जाते हैं और पर्सन जो है वो ब्लाइंड हो जाता है। फिर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो मतलब फर्स्ट जो है कि हमें मतलब डायग्नोस जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लाइंड हो जाता है तो फिर उसका क्योर नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट जो है वो है आर्टिफिशियल टीयर यानी लुब्रिकेंट डालनी चाहिए। तो फर्स्ट जो है मतलब आर्टिफिशियल टीयर जैसे कि CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, या फिर 0.7% हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, 0.3% हाइप्रोमेलूज 4-2 टाइम्स दिन में डालनी चाहिए। और विटामिन ए थेरेपी जो है उसमें WHO ने बताया है कि जो 1 ईयर से ज़्यादा एज के बच्चे हैं, वुमेंस को छोड़ के, मतलब रिप्रोडक्टिव एज के वुमेंस को छोड़ के, उनमें जो है वो जो है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो विटामिन ई की ऑरली, और अगर हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो हमें देनी चाहिए। और जो चिल्ड्रंस हैं जो 1 ईयर एज से कम हैं और जिनका वेट जो है वो 8 kg से कम है, उनको इस अमाउंट का हाफ अमाउंट देना चाहिए। और जो वुमेन्स हैं रिप्रोडक्टिव एज की, उनको जो है वो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट देनी चाहिए। तो ये जो है WHO ने मेजर्स बताए हैं विटामिन ए की डोज। थर्ड जो है वो हमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब पेशेंट विटामिन ए ले भी रहा है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, वो भी तो कॉज हो सकता है। तो उसमें हमें जो कोज है उसको ट्रीट करना चाहिए। जैसे किसी पेशेंट को बहुत क्रॉनिक डायरिया है तो उसको मतलब विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो हमें उसे जो है ट्रीट करना चाहिए। और जो हमारा अल्सर डेवलप हो जाता है तो अल्सर जो है उसको हमें बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर जो होता है उसकी तरह ट्रीट करना चाहिए। So this is the xerophthalmia. Thank you.